किसी को कुछ भी खिलाने का पिलाने का जरूरत छोड़कर सिर्फ उनके फोटो लेकर उनको नाम लेकर हम चाहते कुछ भी कर सकते हैं। तो मान लो उस पुतला के अंदर संकल्प किया जाता है, तो जिसका नाम जिसका तस्वीर लेकर उसका संकल्प किया जाए तो पुतला के साथ वो बंदा वो तांत्रिक कुछ भी करे वो हर एक असर उस बंदे पर पड़ेगा जिनके लिए काम हो रहा है। तो सोचो काला जादू कितना खतरनाक है। आपके दिल में कोई ख्वाहिश है वो नहीं पूरा आप कर रही हो तो तंत्र का एक सट कर्म होता है। सट कर्म से अगर वो काला जादू किया जाए तो आपका दिल का हर एक मुराद उस ब्लैक मैजिक से, मान लो अभी किसी वजह से वो आपसे बहुत दूर जा चुका है, अच्छा बहुत दूर जा चुका है, तो आप बहुत सारा कोशिश कर लिया लेकिन वो आपके पास वापस नहीं आ रहा है। तो ये भी काला जादू है। काला जादू का इस पार्ट का नाम है चालन क्रिया। आए दिन लोग पूछते हैं और बहुत सारी वीडियो सर्च की जाती है, देखी जाती है। अक्सर करके लोग जब भी देखो ना, गूगल हो, यूट्यूब हो या कोई भी सोशल हैंडल हो, सब पे डाला जाता है ब्लैक मैजिक, काला जादू। काला जादू है क्या चीज? काला जादू का शिकार हो गया, उसने काला जादू कर दिया, इसने काला जादू कर दिया, इसके ऊपर ये कर दिया, वो कर दिया। सब चीजें काला जादू में आती है, ब्लैक मैजिक में आती है। पहले इसको समझ लेते हैं क्या चीज। महाराज जी के वीडियो आपने पहले भी देखी है। महाराज जी का नाम है दिनेश आचार्य जी, जो कि बंगाल तारापीठ से है। बंगाल से है, तारापीठ में अपनी सिद्धियां सिद्ध करते हैं, अपनी समस्याओं के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए आते हैं, हवन पूजा करते हैं। अभी हम तारापीठ में मिल रहे हैं महाराज जी से, जानेंगे सारी चीजें ब्लैक मैजिक के ऊपर। महाराज जी, ये काला जादू जो ब्लैक मैजिक लोग कहते हैं, ये है क्या चीज? जय श्री महाकाल, जय माता तारा, जय श्री राधे, मैं हूँ दिनेश। आप लोगों को बताओ, देखो काला जादू का नाम सुनकर ना बहुत लोगों का यही लगता है काला जादू मतलब कोई बुरा चीज। हाँ, मतलब कोई 98% लोग सोचता है बुराई है, कोई जाके 2% लोग सोचता है इसमें अच्छी है। तो एक बात सोचो, काला जादू कोई अगर किन पर काला मतलब किसी पर काला जादू किया तो वो उनकी भलाई के लिए करता है, ठीक है, उनकी भलाई के लिए किसी और को बुरा करता है। मतलब काला जादू उससे पूरा क्यों हुआ? हाँ। आप तो अपने ही भलाई के लिए किसी और पर काला जादू कर रही हो, तो काला जादू बुरा कैसे हुआ? लेकिन है तो बुरा है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, देखो काला जादू के मतलब होता है किसी को कुछ भी खिलाने का पिलाने का जरूरत छोड़कर सिर्फ उनके फोटो लेकर उनको नाम लेकर हम चाहते कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो काला जादू का एक तंत्र आता है, काला जादू का तंत्र का टाइप अलग अलग होता है। अच्छा। उसमें एक तंत्र आता है, हम जब काम किया था, पिछले डेट पर काम किया था, वुडू तंत्र। वुडू, हाँ, अच्छा। वुडू तंत्र क्या होता है? इस वुडू तंत्र का एक होता है अफ्रीकन वुडू तंत्र और एक होता है आदिवासी वुडू तंत्र। अच्छा। फिर वुडू तंत्र से एक पुतला होता है। हाँ। तो मान लो उस पुतला के अंदर संकल्प किया जाता है, तो जिसका नाम जिसका तस्वीर लेकर उसका संकल्प किया जाए तो पुतला के साथ वो बंदा वो तांत्रिक कुछ भी करे वो हर एक असर उस बंदे पर पड़ेगा जिनके लिए काम हो रहा है। तो सोचो काला जादू कितना खतरनाक है। और एक काला जादू मैक्सिमम, मतलब काला जादू में अच्छी है, हाँ। लेकिन काला जादू मैक्सिमम बुराई के लिए होता है। मान लो आप किसी को दिल से बहुत दिन, आपका दिल में बहुत ख्वाहिश है, शायद वो आपको मिल जाए, शायद वो आपको मिल जाए तो आपको दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप हासिल नहीं कर पा रही, तो हम नहीं करते। देखिए मैं कह तो रही हूँ हाथ जोड़कर, आप ऐसा काम लेकर मेरे पास मत आना। अच्छा। मुझे इस काम का ज्ञान है, लेकिन मैं इसका बुराई नहीं करता। अच्छे के लिए जो भी काम है उस काम करने के लिए मैं हूँ, लेकिन हमने हमारा गुरुजी है, सब मतलब सब्जेक्ट हमारा ज्ञान दिया है। तो आपका अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम किसी का है जो मतलब आपके दिल में कोई ख्वाहिश है वो नहीं पूरा आप कर रही हो, तो तंत्र का एक सट कर्म होता है। सट कर्म से अगर वो काला जादू किया जाए तो आपका दिल का हर एक मुराद उस ब्लैक मैजिक से पूरा। अच्छा महाराज जी, आपने एक सवाल बोला था कि काले जादू से आप बुरा नहीं करते, अच्छा करते हैं, है ना? तो अच्छे में कौन कौन से काम आ जाते हैं? अच्छा में बहुत सारा काम होता है। जैसे मान लो काला जादू का एक पार्ट होता है जिसमें मोहन और चालन क्रिया होता है। अच्छा, चालन क्रिया होता है। आपका बहुत सालों से आपका संबंध था, बहुत सालों से आपका प्यार का रिश्ता था या पति पत्नी का संबंध था,
मान लो अभी किसी वजह से वो आपसे बहुत दूर जा चुका है, अच्छा, बहुत दूर जा चुका है, तो आप बहुत सारा कोशिश कर लिया लेकिन वो आपके पास वापस नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये भी काला जादू है। काला जादू का इस पार्ट का नाम है चालान क्रिया। चला मतलब हाँ, तंत्र का एक चालान किया जाता है, तो चाहे वो जितना दूर हो उन पर असर पड़ेगा, वो आपके पास खींच कर आ जाएगा। अच्छा, खींच कर आ जाएगा और आप जो भी बात कहोगी, हाँ। देखो वशीकरण का आज लोगों का मैक्सिमम प्रॉब्लम है वशीकरण। वशीकरण। वशीकरण का मतलब होता है बांधना। हाँ। तो एक बात सोचो, जो आपसे दूर जा चुका है कैसे बांधोगी? पहले तो उसे वापस लाना है ना। वापस लाना है। तो लाने के लिए आप तो कुछ खिला नहीं सकते, आप तो कुछ पिला नहीं सकती, आप तो उसे कुछ बांध नहीं सकते, कुछ ताबीज कबूल। हाँ। तो आपको इस काला जादू का चालान क्रिया करना पड़ता है। अच्छा। तो चालान क्रिया से पहले उसको खींचना होता है, आकर्षण क्रिया करना पड़ता है, उसके बाद वशीकरण में बांधना होता है, तब फिर वशीकरण होता है ना। तो नहीं ये सारी चीजें हर कोई नहीं जानता और नहीं बताता है, क्योंकि उनके पास में ज्ञान ही नहीं है। हाँ, बताएगा वो ही जिसके पास में ज्ञान होगा, और ज्ञान के लिए ही हम साधकों के पास आते हैं आप लोगों के सवालों को लेके। अच्छा महाराज जी, और कौन से ऐसे काम हैं जिनको हम कर सकते हैं काला जादू के? काला जादू के वजह से, देखो काला जादू के वजह से जिन मतलब मान लो किसी को अगर छूत से मतलब यहाँ पर किसी ने सूच गाड़ दिया, हाँ, तो मतलब उनको बहुत घाव हो गया, ठीक है। तो कोई ऐसा कोई शस्त्र होगा जिनके वजह से वो घाव ठीक भी हो सकता है। अच्छा, हो सकता है ना। तो जिन काला जादू से मान लो आप किसी को बांध मारता है, हाँ, बांध मारता है, तो मान लो आपका कोई रिश्तेदार है, वो दूर है, विदेश में है, तो उन पर किसी ने बांध मारकर उनका प्रॉब्लम कर दिया। अच्छा, आप उनके पास जा नहीं सकती, लेकिन आप तो उनका प्रॉब्लम तो हल कर सकती है। हाँ। तो वो प्रॉब्लम भी इस काला जादू से हो सकता है। मतलब जिस काला जादू से किसी ने उनका बुराई किया है, उसी काला जादू, मतलब जैसे बगलामुखी विपरीत प्रत्यंगिक क्रिया होता है। जैसे विपरीत प्रत्यंगिक क्रिया से क्या होता है, मान लो आप पर उसी क्रिया से आपका हानि भी हो सकता है। अगर उनका प्रोसेसिंग एक ही रहेगा, सिर्फ सिस्टम थोड़ा सा मतलब पलट जाएगा, तो काम उल्टा हो जाएगा। तो जिस काम से जो भी दुनिया में जो भी चीज है, हर एक चीज का दो गुण होता है, एक अच्छा गुण, एक बुरा। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। अगर मैं उठाना चाहूँ सवालों को तो हो सकता है कि 24 घंटे भी लग जाए, सुबह भी हो जाए और ये सवाल खत्म भी ना हो। बाकी चीजें जिसके साथ में है महाराज जी से संपर्क करके कर सकते हैं। संपर्क किस नंबर पर करना महाराज जी, अगर कोई करना चाहे? मैं पहले बता देती हूँ, मैं तांत्रिक के साथ साथ एक ज्योतिष भी हूँ। हाँ। मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझसे आप बोल सकती हो, वो प्रॉब्लम का भी हल हो सकता है। जिन लोगों का परेशानी है, कहाँ पर ढूंढूंगा महाराज को, अगर मेरा काम नहीं हुआ, तो हर एक इंसान को ना ही आता है फोन करके, महाराज अगर मेरा काम नहीं हुआ मैं आपसे कहाँ मिलूंगा। तो ऐसे परेशानी मत हो। हमारा कलकत्ता में दो ऑफिस है। तो दो ऑफिस परफेक्ट डेट है, एक ही टाइम पर मैं वहां पर रहती हूँ। इसके अलावा सिलीगुड़ी पार्क, कोच बिहार पार्क और छत्तीसगढ़ अंबिकापुर पर भी हमारा ऑफिस है। अच्छा। आप चाहो तो वहां पर आकर डायरेक्ट हमसे मिल सकती हो और आपका जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का हल होगा। आने से पहले सिर्फ मैं उससे कांटेक्ट करना है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9593030738। इस नंबर पर फोन करना। दूसरी बात है, हम दिनेश आचार्य श्रीनाथ ठोकर इस चैनल पर कह रहे हैं, अगर मेरा काम करने के बाद किसी का काम नहीं हुआ तो आपका पैसा वापस मिलेगा। ऐसे हमारा काम का 100% है। महाराज जी ने कुछ सोच समझ के ये सारी चीजें की होंगी। संपर्क कर सकते हैं। ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से शेयर करें। कोई सवाल है कमेंट में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।